प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन किया था और क्वेश्चन नंबर 5 था पेज नंबर 45 वंस अगेन आईसीएससी कॉन्साइज फिजिक्स क्लास 10 सेलिना पब्लिकेशंस। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के साथ। और बच्चों यहाँ पर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट शश एंड शौर्य, आपको दोनों को यहीं पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ बॉय weighing 50 kgf। बच्चों उसका बॉय का वेट दिया है 50 kgf। और आप जानते हैं कि अगर वेट दिया रहता है तो वेट को फोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेट को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर वो 50 kgf था तो हम उसमें जैसे ही 9.8 मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्होंने 9.8 की जगह 10 दिया, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उस बॉय का फोर्स आ जाएगा। कितना आएगा? 500 न्यूटन। तो ये बॉय है जो 50 kgf का है, क्लाइम्स अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड to the third floor to a height of 9 meter above the ground. What will be the increase in his potential energy? तो बच्चों क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्लोर्स बना लेते हैं। ये बच्चों पहला फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर। समझ रहे हो? ऐसे करके कई सारे फ्लोर्स बनेंगे। समझ रहे हो? तो एक ऐसे हमने एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले क्या था कि जो बॉय है उस फ्लोर पे चढ़ना चालू करता है। तो देखो ये बॉय मैंने बना दिया, ये चढ़ना चालू कर रहा है। ठीक है। A boy weighing 50 kgf climbs up from the first floor at a height of 3 meter। तो बच्चों यहां से मान लो चालू करता है चढ़ना, यहां से। ये हाइट कितनी है इसकी ग्राउंड से? 3 मीटर। टू द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बच्चों मान लो यहां तक है, उसकी हाइट कितनी है? 9 मीटर। यानी पहले बॉय यहां पे था, फिर बॉय यहां पर आ गया। तेरा व्हाट विल बी द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि सर ये तो बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले हम 3 मीटर की हाइट पर, 3 मीटर की हाइट पर क्या निकालते हैं? पीई निकालते हैं। यानी पीई निकालते हैं एट 3 मीटर हाइट। तो बच्चों कितना होगा? एमजीएच। बच्चों एमजी तो उसका दिया ही है 500, और एच बच्चों 3, तो कितना हुआ? 1500 जूल। उसके बाद बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एट 9 मीटर हाइट। तो बच्चों 9 मीटर की हाइट पे कितना होता है? 500 इंटू 9, यानी कि 9 5 जा 45, यानी कि 4500 जूल। तो दैट मीन्स बच्चों पूछा क्या था इसमें? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कितना कहेंगे सर? 4500 माइनस 1500, कितना आया? 3000। कितना आया? 3000 जूल। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन को अगर डायग्राम बना के किया तो क्वेश्चन कितना नीट एंड क्लीन समझ में आ गया। आ गया? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। 7th क्वेश्चन। तो बच्चों ये 6th क्वेश्चन अभी हम लोग ने कंप्लीट किया था। 7th क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। उसमें लिखा है अ वेसल कंटेनिंग 50 kgf ऑफ वाटर इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम वेसल बना लेते हैं। ये वेसल बन गया। कितनी हाइट पर है ग्राउंड से? बताइए। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? ग्राउंड से कितनी मीटर की हाइट पे ये वेसल? मैनी मटका 50 मीटर, यानी कि 50 kg का है। इसमें पानी भरा है, टप 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 टिप टिप बरसा पानी। कितनी हाइट पर है? 15 मीटर। Assuming the gravitational potential energy ग्राउंड तो जीरो, वो तो जीरो होती है ग्राउंड पे क्योंकि हाइट नहीं होती है। अच्छा, कह रहा पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्योंकि सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो निकालना बहुत आसान है, फर्जी का क्वेश्चन हो गया। तो सर होता है एम, सर जी हो गया ये, और एच हो गया ये। तो सर पोटेंशियल एनर्जी वैसे क्या कितनी आई? 7500 जूल। और 7th क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 फिर लिखा है बच्चों अ मैन ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स अप अ लैडर ऑफ हाइट 15 मीटर। ओके, तो बच्चों हम लैडर बना लेते हैं। लैडर ये मैंने दीवार से टिका दी, ठीक है ना? ये क्या है? लैडर। कितनी हाइट पर है लैडर ग्राउंड से? पढ़ो जरा। अ मैन ऑफ मास 50 kg, ठीक है ना? ये आदमी है, इसका मास कितना है? 50 kg। क्लाइम्स अप अ लैडर,
चढ़ रहा है, टीम 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 ऐसे चल के चढ़ रहा है, ठीक है। कितनी हाइट है इस लैडर की? 15 मीटर। कह रहा वर्क डन बाय मैन एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना कि पहले ग्राउंड में तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होती है, तो फाइनली जब आदमी यहाँ पर पहुंच जाएगा तो उसने कितनी हाइट चढ़ी है नेट मिला के? 15 मीटर चढ़ी है। तो यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या यहाँ तक पहुंचने में जो वर्क डन होगा वो दोनों में ही सेम होगा, समझे कि नहीं? क्योंकि वर्क डन किस फॉर्म में होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा होगा, और अगर बॉडी मोशन में होती तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पे 50 मीटर की हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। बच्चों m हो गया, जी बच्चों फिर से 9.8 दे दिया गया इसमें, और h हो गया 50। इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 73500। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बच्चों 3 पार्ट है, उसको भी सफलतापूर्वक हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपके पास दिया है कुछ इस तरह का डायग्राम। पहले हम लोग डायग्राम हम लोग भी बना लेते हैं। इसको बच्चों इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्लाइन प्लेन। बच्चों इस तरह से ही नजर आता है, ठीक है बच्चों, हिलो नहीं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों क्या दिया गया है? यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे एफ लिखा है, ये हाइपोटेनियस की लेंथ 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये तो राइट एंगल ट्रायंगुलर ट्रिपलेट होता है, ये 3 5 तो ये 4 भी होता है, जरूरत पड़ने पे आप इसको 4 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ ए वेइंग 100 न्यूटन। अरे ब्लॉक का मास दिया गया है, कितना है? ब्लॉक मास नहीं, फोर्स, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि mg, वेट mg कितना है? 100 न्यूटन। इज पुल्ड अप अ स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर बाय मींस ऑफ फोर्स F। यहाँ पर जो फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है, फोर्स कितना है? 100 न्यूटन का। ब्लॉक का मास भी 100 न्यूटन और ब्लॉक का वेट भी 100 न्यूटन, और जिस फोर्स से खींचा जा रहा वो भी 100 न्यूटन। कह रहा व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक ए 5 मीटर अलोंग द स्लोप। तो वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन बराबर किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही तो होगा बच्चों। तो जल्दी से बता दीजिए वर्क डन कितना होगा, बताइए। तो सर mg, ब्लॉक का वेट तो mg हो गया, और सर हाइट कितनी है? सर हाइट तो सर ये वाली है, देखिए सर, जब उसने नीचे से ऊपर खींचा होगा तो हाइट 5 मीटर नहीं है, हाइट उसकी 3 मीटर है। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही बच्चों काम की बात है। लेकिन बच्चों अब आप गलत हो जाओगे यहाँ पे, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। यहाँ पे ही खेल होता है। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों वर्क डन पूछा गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी गई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती तो आप हाइट 3 मीटर लेते, लेकिन अगर वर्क डन पूछा जा रहा है तो वर्क डन आप क्या लिखोगे? फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। तो वर्क डन कितना हुआ फोर्स के द्वारा? 500 जूल। लेकिन बच्चों ये वर्क डन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों अलग हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए हम हाइट लेते हैं ग्राउंड से, तो वो बच्चों हो जाएगी mgh। कितनी होगी? mgh। mg मतलब ब्लॉक का वेट, वो बच्चों 100 न्यूटन है। ये देखो ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है, और हाइट कितनी है? 3। तो बच्चों ये 300 जूल। तो बच्चों अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो बच्चों ये है, और वर्क डन पूछा जाए तो ये है। ये बच्चों अंतर है दोनों में, इसीलिए क्वेश्चन बना हुआ है इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल देकर के। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। What is the work done by the force F in moving the block A 5 meter along the slope? वो बच्चों हो गया 500 जूल। And what is the spring increase in potential energy of a block A? It is 300 जूल। फिर पूछ रहा है बच्चों एक और पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया A वाला पार्ट, ये हो गया B वाला पार्ट। अब हम लोग करेंगे C वाला पार्ट। उसमें पूछा गया है account for the difference in the work done by the force and the increase in potential energy of the block। क्या कह रहा है? account for the difference in, कह रहा है इसका क्या अंतर है कि अगर नीचे से ऊपर इंक्लाइन में खींच रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है 500 जूल का, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं तो वहां पे 300 जूल का हो रहा है। ये अंतर क्यों है? तो आप कहोगे सर 500 और 300 में 200 का अंतर आ रहा है। तो 200 जूल, ये जो डिफरेंस है ना, 200 जूल एनर्जी इज यूज्ड टू डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर ये 200 जूल का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट आ रहा होगा। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, the difference that is 200 joule energy is used in doing work against the force of friction between the block and the slope, which will appear as a heat energy, है ना, which will appear as a heat energy।
तो बच्चों कह रहा हो कि वर्क डन में अंतर क्यों आ रहा है, यहाँ 500 है, ध्यान दिया बच्चों, ध्यान दो, यहाँ 500 है, यहाँ 300 है, अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि सर अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जब ब्लॉक ऊपर चढ़ा होगा ना तो क्या लगा होगा, ऑटोमेटिक तो ऊपर चढ़ नहीं गया होगा, यहाँ पर क्या लगा होगा, फ्रिक्शन लगा होगा इस ब्लॉक में, उस फ्रिक्शन की वजह से इसमें एनर्जी लॉस हो गया। कितना एनर्जी लॉस हुआ है, 200 जूल का, समझ में आया? तभी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 300 जूल। ये बच्चों आपको समझना पड़ेगा। वंस अगेन, account for the difference in the work done by the force and increase in potential energy of the block. That means आप इसका आंसर लिखेंगे, the difference that is 200 joule energy is used in doing work against the force of friction between the block and the slope, which will appear as a heat energy. मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। पूछ रहा बच्चों काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर दिया रहता है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको मास दे दिया गया 5 kg और वेलोसिटी दी गई 10, लेकिन 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 10 का स्क्वायर आप खुशी खुशी जानते हैं क्या होता है, 100 होता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 5 5 जा 25, यानी कि 250 जूल। ये तो बच्चों 10th क्वेश्चन तो खत्म, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, छूते ही पिघला गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ्ड, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। ओके, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, फिर दूसरा ब्लॉक है, दोनों में चेंजेस किए गए। क्या किया गया, तुम कहोगे सर दोनों का मास सेम है, लेकिन पहले जो स्पीड थी वो v थी, और बाद में स्पीड क्या कर दी गई, हाफ कर दी गई। द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ, यानी कि v/2 कर दी गई। तो पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो कहोगे सर पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हमने कहा निकाल लो k1 हाफ एम वी स्क्वायर, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। सर v अब की v नहीं है, वो v/2 हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी गई, सॉरी वेलोसिटी हाफ कर दी गई, तो वेलोसिटी v/2 हो गई। तो आप यहाँ निकालोगे v स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, तो बच्चों ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई 8। तो बच्चों अगर हम वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, एम वी स्क्वायर बाय 8 हो जाती है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ तो कुछ और रहा है। लिखा है इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ, द हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो दोनों को आप चेंज निकाल लीजिए, चलो दोनों को माइनस कर दीजिए एक तरह से। चलो बच्चों माइनस कर लो जरा जल्दी से, यानी कि 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/8 एम वी स्क्वायर। सॉल्व कर लो बच्चों, 8 ये हो जाएगा 4 एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, तो बच्चों कितना आया 3 एम वी स्क्वायर बाय, ठीक है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/8 टाइम्स एम वी स्क्वायर। समझ में आया। और बच्चों अगर ये पूछ रहा है कि नई वाली काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी की कितने टाइम्स हो जाएगी, तो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, और जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है 1/8 एम वी स्क्वायर। तो 8 को क्या लिख दो, 2 इंटू 4 लिख दो, 2 इंटू क्या लिख दोगे 4 लिख दो, तो तुमको पहली वाली और नई वाली काइनेटिक एनर्जी में वो पता पड़ जाएगा रिलेशन। क्या पता पड़ जाएगा, रिलेशन। तो जल्दी से बता दो, रिलेशन नहीं समझते हो क्या, अगर नहीं समझते हो तो भैया फिर तो डिवाइड कर लो, k1 बाई k2 कर लो, 1/2 एम वी स्क्वायर, नीचे क्या आया एम वी स्क्वायर बाई 8, तो एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4 आ गया, यानी आपके पास क्या रिलेशन निकल आया, k1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स k2, ठीक आ गया, यानी k2 क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा 1/4 टाइम्स k1, यानी नई वाली काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली की क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/4। ऐसे भी इसको लिख सकते हो। और बच्चों यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा गया था, तो उसको आप हटा दीजिए, मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन बन करके आएगा, तो वो रिलेशन आपने निकाला है, उस रिलेशन को मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है, आगे ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग और करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।